Hello everyone, welcome to our channel Trading Chart Patterns. Now I'm analyzing this stock आदित्य बिरला कैपिटल। ये कंपनी 2017 के अगस्त में लिस्ट हुई थी और फिर उसके बाद इसका स्टॉक प्राइस बहुत तेज़ी से नीचे जाने लग गया। नीचे तो गया ठीक है, बट इसको रिकवर करने में ऑलमोस्ट 2 साल भी लग गया। मतलब जिस पेस में ये नीचे गिरा अभी उसी पेस में ये ऊपर जा रहे हैं। नॉट हाईली एक्सपोनेंशियल अपसाइड का पेस, नॉट बेकार एक्सपोनेंशियल एवरेज का पेस। लेकिन देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे इस स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम में लगा के एक बार देखते हैं तो आपको क्या दिखता है कि यहाँ से इसने एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया, या आप इसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बोलो। ये 3 लोग हैं तो इन्वर्टेड हेड एंड, ये लोग हैं तो कप एंड हैंडल। ये बना के स्टॉक अपसाइड की रैली के लिए निकला। कितना अपसाइड मोमेंटम इसमें लोग एक्सपेक्ट किए होंगे, तो वो अराउंड इस लेवल का अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्ट किए होंगे। यहाँ तक गया, अगेन एक फॉल आ गया, फिर इस फॉल के बाद एक अगेन अपसाइड का रिट्रेसमेंट, यहाँ कहीं डबल टॉप बना के गिरने का कोशिश, रीटेस्ट अगेन अपसाइड, फिर अगेन रीटेस्ट करके फिर से अपसाइड। करेंटली देखें तो स्टॉक किस ट्रेंड में चल रहा है, अगर देखोगे तो आपको साफ दिख रहा है कि स्टॉक एक अप ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन कंसोलिडेट होके रुक रुक के ये ऊपर जाता है। इसमें जो अपसाइड मोमेंटम आ भी रहा है वो अपसाइड मोमेंटम उतना ज़्यादा नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? देखो, एक बिग वॉल्यूम कैंडल है, इधर भी यहाँ पे एक बड़ा वॉल्यूम है। इस वॉल्यूम के नीचे लोगों का स्टॉप लॉस टिका है, वो स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है और स्टॉक अभी कहाँ पहुँच गया। यहाँ बेसिकली लाइन चार्ट में देखें तो स्टॉक अपने अपसाइड के रेजिस्टेंस लाइन तक पहुँच गया। 196, 197 ये इस स्टॉक के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल ही है। यहाँ जब जाएगा तो गेन डबल टॉप बनाएगा। अब पुराना रेफरेंस अगर देखें, मतलब ऑलवेज लुक इनटू योर लेफ्ट, क्या दिखाई देता है कि ये लेवल एक मेजर रेजिस्टेंस है। 203 से 202 रुपीज़ और अभी 193 रुपीज़, मतलब ये जो 10 रुपीज़ है ये एक मेजर रेजिस्टेंस है। किसी ने इस स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो मैं तो उसको यही बोलूँगा कि अगर ये स्टॉक इसके ऊपर जाके क्लोजिंग करे इन सारे लेवल के ऊपर 206-7, तब तो इसको होल्ड करने में हमारा भला है। बट अगर ना करे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो ज़रूर होल्ड कीजिए। लेकिन आपने अगर यहाँ कहीं पे स्विंग के लिए बाई वगैरह इस स्टॉक में किया है तो भी कॉशियस। जैसे ही 200 के ऊपर 200 के पास पहुँचेगा तो इसमें मेजर एक रेजिस्टेंस है 200, क्योंकि एक होल लेवल है, जानते हैं आप लोग भी। तो 199 के आसपास अगर आपको निकलने का मौका मिले तो आपको इस स्टॉक से निकलना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब इसमें लोगों को क्या पता है, लोग क्या लगा के रखे हैं, बड़े ट्रेडर का ग्राफ किस तरीके से बना होगा। 2 तरीके से बड़े ट्रेडर का ग्राफ बनता है। वो लोग जाते हैं, चार्ट को राइट क्लिक करते हैं, रीसेट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे आप राइट क्लिक किए, रीसेट कर दिए। रीसेट करने के बाद में उन लोग देखते हैं व्हाट इज़ द स्विंग। स्विंग बोले तो जैसे एक यहाँ से नीचे गिरा, ठीक है, फिर ऊपर गया, नीचे गिरा, ऊपर गया, नीचे गिरा। तो मेजर स्विंग यहाँ पे क्या है? मेजर स्विंग बड़े ट्रेडर के ग्राफ में ये बना है, ठीक है, ये वाला। तो उसने ये वाला ड्राइंग बना के छोड़ दिया है अपने ग्राफ में। अब जब तक ये इसके ऊपर है, किसी भी लेवल के ऊपर, जैसे यहाँ से इसके ऊपर है, तब तक ठीक है। इसके ऊपर जाएगा तो 242 तक भी जाएगा, नो डाउट। जहाँ पे इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था, मार्केट में पहली बार आईपीओ वगैरह आया, उस लेवल तक 242 तक जाने की इसके पास में क्षमता है, नो डाउट। यहाँ तक जा सकता है। बट क्योंकि अभी यहाँ साइडवेज होते हुए दिखाई दे रहा है, एक अप ट्रेंड के बाद में वोलेटाइल, देन यहाँ पे फिर साइडवेज होने के बाद ये अप साइड के लिए निकलेगा। एक अप साइड के मोमेंटम में जाने वाला स्टॉक कहीं पे भी जा सकता है, बट एक हैसियत के हिसाब से इसमें उतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं है। और इसका बिजनेस भी कुछ उतना ज़्यादा एडवांस नहीं है, कंपटीटर बहुत सारे हैं। तो आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रख के ट्रेडिंग करना है। इंट्राडे की बेसिस पे अगर देखेंगे तो इंट्राडे के बेसिस पे राइट क्लिक, रीसेट, एक बार इसको रिमूव कर देता हूँ। तो आप लोग देखिए यहाँ पे इस स्टॉक के पास में सपोर्ट लेवल जो है वो यही है 192, और रेजिस्टेंस लेवल आपके सामने में दिखता है 195.4। स्टॉक को हम लोग देखेंगे अगर ईएमए लगा के तो हमें खास दिखाई देता है कि बहुत दिन से ये स्टॉक 15 मिनट के चार्ट में कंसोलिडेट करके 30 मिनट के चार्ट में कंसोलिडेट करके ऊपर गया है। तो हमें टाइम फ्रेम भी पता चल जाता है लगभग कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये स्टॉक चल रहा होगा।
अगर 15 मिनट में चल रहा है तो हमें ट्रेड भी इसको 15 मिनट के ही टाइम फ्रेम में करना चाहिए। जब भी 192 के नीचे क्लोज होके नीचे आएगा तो ये 190 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, मतलब इस लेवल के आसपास ही जाने की कोशिश करेगा, तो वहाँ आपको 2 रुपये मिल सकते हैं। लेकिन अगर अप साइड गया, यहाँ पे कोई बियरिश कैंडल बनाया, बियरिश एंगल्फिंग, शूटिंग स्टार वगैरह, तो उस कैंडल के लो के नीचे जैसे ही जाने लगे आप वहाँ पे एक शॉर्ट का पोजीशन बना सकते हैं 196 का स्टॉप लॉस रख के। ये हुआ इसमें इंट्राडे का ट्रेड। उस केस में ये स्टॉक 192.75 तक आएगा, तो आई होप आपको थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा। या फिर अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो 197, 196, 199 सब इसके लिए रेजिस्टेंस है, सारे लेवल इसके लिए रेजिस्टेंस है। गैप अप में इसको बाई करने का कोशिश मत कीजिए, और हमेशा एक बात को याद रखिए, नेवर बाई मंडे गैप अप मार्केट। मंडे को गैप अप मार्केट होता है लोगों को फंसाने के लिए कि गैप अप खुल गया और उसके बाद में ऊपर गया कुछ देर तक, आधे घंटे 30 मिनट, उसके बाद वापस रिवर्स होके नीचे आ गया। मंडे को गैप अप मार्केट भी बाई मत करो, मंडे को गैप डाउन मार्केट को सेल मत करो, ये आप रूल याद रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।